लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मतदान संपन्न हुआ। शाम तक 67.14% वोटिंग दर्ज की गई। 20 जिलों की 122 सीटों के 1302 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इन प्रत्याशियों में 12 मंत्री भी हैं। चुनाव में मतदाताओं में उत्साह तो दिखा, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार भी किया। पश्चिम चंपारण, किशनगंज और बांका में सर्वाधिक वोटिंग दर्ज हुई। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार के चिरैया में कल आधी रात को बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता खुलेआम नकद बांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। कांग्रेस ने कहा कि एक तरफ आचार संहिता की बात हो रही है और दूसरी तरफ नोटों से वोट खरीदने की साजिश। क्या चुनाव आयोग अब भी आंख मूंद कर बैठेगा? पार्टी के अनुसार ये जो हुआ है वो सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र की नीलामी है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण के दौरान नवादा जिले के वारसलीगंज के माफी और अब्दालपुर गांव में दो पक्षों में झड़प हो गई। एक उम्मीदवार के समर्थकों ने लोगों को वोट करने से रोका तो विवाद हो गया। पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर अरवल विधानसभा के मनेरी बीघा बूथ 189 पर मतदान के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक अरविंद कुमार की हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है। वहीं अररिया के फारबिसगंज में मतदान के दौरान कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई। विवाद की शुरुआत भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर लगे पार्टी झंडे को लेकर हुई, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। जवाब में भाजपा समर्थकों ने भी कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी पर लगे झंडे पर आपत्ति की, जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओ रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा और थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाल लिया। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया है। चलती कार में हुए इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घायल हैं। दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त बयान दिया है। भूटान दौरे पर पहुंचे मोदी ने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा कि दिल्ली में हुई भयावह घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और हमारी एजेंसियां इसकी जड़ तक जाएंगी। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीएम मोदी ने भूटान की राजधानी थिम्फू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के मंच से पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। वहीं भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में थिम्फू के चांगलिमथांग स्टेडियम में हजारों भूटानी नागरिकों के साथ दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया। दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका फैसला किया है और जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया है।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें धमाके की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया गया। फिलहाल जांच एजेंसियां घटनास्थल से धमाके के सुराग इकट्ठा कर रही हैं। एनआईए को मामला सौंपने की बड़ी वजह इस धमाके के तार कई राज्यों से जुड़ा होना बताया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है और यूपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विस्फोट स्थल पर एनएसजी, फॉरेंसिक टीमें और दिल्ली पुलिस सक्रिय है। कार का मालिक हरियाणा से है और संदिग्धों में पुलवामा का लिंक मिला है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन और लाल किले को सीआईएसएफ ने हाई अलर्ट पर रखा है। लाल किला 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, नागपुर, भोपाल, पुणे, राजकोट और गुरुग्राम जैसे शहरों में रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, मथुरा और खाटू श्याम मंदिर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी सतर्कता बरती जा रही है। बीएसएफ ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट की पूरी जांच होनी चाहिए। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दुखद होती हैं, चाहे वो कहीं भी हों। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और गृहमंत्री ने भी बैठक की है, तो उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। तो देखो, घटना कहीं भी हो दुखद ही होती है। अब ये तो कल हमने कहा भी है कि गहरे से जांच होनी चाहिए। जिस परिस्थिति में घटना हुई है, गहरे में जांच होनी चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि गृह मंत्री की मीटिंग मिली है, तो उम्मीद करते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई सामने आना देश के सामने जरूरी होता है। हम खाली इंक्वायरी की बात करते हैं, पर इंक्वायरी पूरी होती भी नहीं है। पहले कई घटना ऐसी हुई है जिसकी जांच पूरी होनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि घटना तो बहुत दुखद है। निर्दोष लोग मारा जाना बहुत ही दुखद होता है। अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगमों के विलय को गलत बताया है। एक्स पर उन्होंने कहा कि छोटी प्रशासनिक इकाइयों से विकास बेहतर होता है। जैसे बेंगलुरु में एक महानगर पालिका को 5 नगर निगमों में बांटा गया। जयपुर की आबादी 60 लाख से अधिक हो चुकी है। एक ही निगम से प्रबंधन मुश्किल है। पहले 9 नए जिलों को खत्म करने के बाद अब ये विलय राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। सरकार को विशेषज्ञों की सलाह पर नगर निगमों में सुधार करना चाहिए था। भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को गिरावट से शुरुआत के बाद मजबूत वापसी करते हुए हरे निशान पर समापन किया। बीएसई सेंसेक्स 336 अंक या 0.4% की बढ़त के साथ 83,871 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 121 अंक या 0.47% ऊपर चढ़कर 25,695 पर पहुंचा। कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और भारती एयरटेल जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में 6 से 7% की गिरावट आई। सेवा, दूरसंचार, आईटी, ऑटो और एफएमसीजी क्षेत्रों में तेजी रही। अमेरिका भारत व्यापार समझौते की उम्मीदों और अमेरिकी शटडाउन बिल के पारित होने से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना। हालांकि दिल्ली विस्फोट की चिंता ने शुरुआती घंटों में दबाव डाला। आईएसएसएफ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 13 पदक हासिल किए, जिनमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं, जिससे देश मेडल टैली में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। मिस्र के काहिरा में चल रही इस चैंपियनशिप में करनाल के युवा निशानेबाज सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में 243.7 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि वरुण कुमार ने कांस्य दिलाया। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में दोहरी ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर 7वें और ईशा सिंह 6ठे स्थान पर रहीं, लेकिन टीम इवेंट में मनु, ईशा और सुरुचि इंदर सिंह ने 1740 अंकों के साथ रजत पदक सुनिश्चित किया। पहले दिन अनीश भनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत जीता था। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app
Let's Smile. Let's Smile, a news-based app on your